शांति कैसे मिले? आगे शांति कैसे मिले? आपने देखा होगा बहुत से आदमी जो हैं जब तक शोरगुल में नहीं रहते उनका दिल घबराने लगता है। और दूसरी तरफ बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो शोरगुल को देखकर घबराते हैं। मनुष्य को जब कठिन से कठिन दंड दिया जाता है, जब जेल में उसे काल कोठरी कहते हैं, एक जगह उसे बंद कर दिया जाता है, न किसी को देख सकता है न किसी की आवाज सुन सकता है, ऐसा व्यक्ति या तो वे भगवान की तरफ ध्यान लगाए, तब तो वे ठीक ठीक, नहीं तो वे पागल हो जाएगा। क्योंकि उसको एक ऐसी काल कोठरी में बंद कर दिया गया है जहां किसी का मुंह नहीं देख सकता। लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन में कि जब मैं जेल में था तब मुझे और तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन बच्चों की आवाज में सुन नहीं पाता था। बच्चों से उनको बड़ा प्रेम था। ये तो आपने एक जगत के नेता की बात सुनी, लेकिन कभी मनुष्य के हृदय में ये भावना भी आती है क्या कि मैं जगत में रहता हूँ और जगत के स्वामी की आवाज में नहीं सुन पाता? यदि ऐसी भावना मनुष्य के भीतर में रहे कि जो संसार को बनाने वाला है उसकी आवाज कैसी है, उसका प्रेम कैसा है, उसका भाव कैसा है, वे किस प्रकार मनुष्य के हृदय में आनंद की लहर प्रभावित करता है, तो बात ऐसी है कि कहते हैं लोग, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, ओ बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जिन खोजा तिन पाइया, जिसने खोजा उसी को मिला, कैसे मिला? गहरे पानी पेट। बहुत गहरे पानी में प्रवेश करने से वह गहरा पानी कौन सा है जिसमें प्रवेश करने पर अपने हृदय की भावना रखने वाला, अपने हृदय के आनंद को स्पर्शित करने वाला, बढ़ाने वाला जो है उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। वह भाव का पानी है। वह गहरा पानी कौन सा है जिसमें प्रवेश करने पर वह अपने हृदय की भावना को, अपने हृदय के आनंद को स्पर्शित करने वाले की आवाज सुन सके? भाव में एक छोटा बच्चा होता है, गोद में लेकर माँ गुदगुदाने लगती है। गुदगुदाते गुदगुदाते उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है, वे भूल जाता है रोना, और उसके चेहरे पर, अंग प्रत्यंग पर एक आनंद का भाव आ जाता है, और वह भूल जाता है कि कुछ समय पहले मैं रो रहा था। संत की वाणी, व्यक्ति के भीतर संत की वाणी, प्रभु की कृपा एक इस प्रकार की गुदगुदी पैदा कर देती है, एक ऐसा भाव पैदा कर देती है कि मनुष्य भूल जाता है कि मैं दुख में हूँ। जब तक हमारा ध्यान सांसारिक वस्तुओं की तरफ रहता है हम रोते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे हृदय में प्रभु की भावना का भाव उदय होता है, उस समय हमारे हृदय में सबते ही आनंद की भावना जागृत हो जाती है। यह आनंद कहीं बाहर की वस्तु नहीं, यह आनंद उस बिंदु में है जिस बिंदु से मनुष्य का ये शरीर बना है। मनुष्य ने स्थूल शरीर को देखा है, सूक्ष्म शरीर तो उसका मन है, उसकी भावना है, ये विचार है, और ये विचार ऐसे विचार हैं कि विचार करते करते एक दिन विचारों से भी छुटकारा हो ही जाता है। हम दुखी थे, हम दुखी थे नहीं, हम दुखी हैं नहीं, हम दुखी इसलिए हैं कि सुख स्वरूप जो भगवान का रूप है उसी को भूल बैठे हैं। वह व्यक्ति जो दिन रात केवल मिर्चा खाता है, जो सदा नमक खाता है, उसे क्या मालूम कि मीठा भी कोई चीज है। जो एक एक वस्तु के लिए छटपटाता है, जो ये कहता है आज ये नहीं, कल वह नहीं, परसों क्या होगा, वह क्या जानेगा कि दुनिया का सुख क्या है। अरे भाई, वस्तु में ही सुख होता तो जो हमारे पूर्वज थे उनको भी मिल जाना चाहिए था।
जो जो वस्तुएं बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे मोह भी बढ़ता चला जाता है, और जितना मनुष्य मोह से ग्रसित होता जाता है उतना ही मनुष्य को कष्ट होता है। कष्ट दिया किसने? कष्ट दिया विचारों ने। अब ये विचार कैसे सुखमय हो सकते हैं? ये विचार तभी सुखमय हो सकते हैं जब सुख स्वरूप भगवान का भाव अपने हृदय में आए। वे भगवान कहाँ है? जिस भगवान के लिए भक्त छटपटाते हैं, वे भगवान है कहाँ? इसका उत्तर एक है। वे स्थान कौन सा है जहाँ भगवान नहीं है? आप कहते हो भगवान कहाँ है, और भक्त कहता है ब्रैकेट में सचमुच में जिनके हृदय में भगवान की भक्ति है, वे कौन सा स्थान है जहाँ भगवान नहीं है? कहो कैसे? देखो, जहाँ हवा नहीं वहाँ प्राणी जीवित नहीं रह सकता, जहाँ भगवान नहीं वहाँ मनुष्य रह नहीं सकता। तो हम कहाँ कहाँ रहते हैं? हम उसी तरह से रहते हैं जैसे कि समुद्र में मछलियां जीवित है। हम उसी तरह भगवान के हृदय में वास करते हैं। हम भगवान के हृदय में वास करते हैं, ये बात तो ठीक। लेकिन आनंद तो उसी दिन आएगा जिस दिन भगवान हमारे हृदय में वास करेगा। हम उसकी गोद में बैठे हैं, ये बात तो ठीक। लेकिन कब वह दिन होगा जब माँ यशोदा कृष्ण को अपनी गोद में बिठा करके कहेगी कि बेटा बैठ जा। जिस दिन प्यार से अपने बच्चे को, प्यार से अपने कृष्ण को, प्यार से अपने मनमोहन को गोद में बिठा करके मक्खन मिश्री खिलाएगी, उसी दिन आनंद आएगा। हरि